आज का ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप यदि कहीं पर भी कोई भी ऑफिस में वर्क करेंगे तो उसमें आपको फाइल कंप्यूटर में बनाने के बाद उसका प्रिंट ज़रूर निकालना होगा। तो आज हम लोग जो है प्रिंट ऑप्शन को डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रिंट ऑप्शन को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और एमएस वर्ड के अलग अलग वर्जन्स पर प्रिंट ऑप्शन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले हम लोग इसको वर्ज़न के हिसाब से थोड़ा देख लेते हैं कि अलग अलग वर्जन्स में इसे जो है किस प्रकार से बनाया गया है। यदि हम जो है 1997 से लेकर के 2003 के वर्जन्स की बात करते हैं तो प्रिंट ऑप्शन के अंदर हमें जो है कुछ ऑप्शंस मिलते थे फाइल मेनू के अंदर। सबसे पहला ऑप्शन होता था हमारा पेज सेटअप। दूसरा ऑप्शन हमारा होता था इसके अंदर प्रिंट प्रीव्यू। और तीसरा ऑप्शन होता था हमारा इसमें प्रिंट। ये तीन ऑप्शन पहले बनाए गए थे। इसके बाद आया 2007 वर्जन। 2007 वर्जन में इसमें तीन ऑप्शन की जगह पर चार ऑप्शन कर दिए गए थे, जिसमें पहला हमारा पेज सेटअप ही था, दूसरा हमारा प्रिंट प्रीव्यू ही था, तीसरा हमारा प्रिंट था। एक ऑप्शन इसमें और ऐड कर दिया गया था जिसे हम लोग जो है क्विक प्रिंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा जो वर्ज़न आया 2010 और उसके बाद 2013। तो 2013 वर्ज़न के अनुसार जो है इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है प्रिंट का, और इसी के अंदर आपको सारी चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। ये आपको जो है थ्योरी बनाते समय लिखना होगा। ये लिखिए 1997 से 2003 में तीन ऑप्शंस थे। 2007 वर्ज़न में आपके पास टोटल चार ऑप्शंस थे और 2013 वर्ज़न में आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है प्रिंट। और इसके अंदर ही आपको जो है सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती हैं। जैसे कि प्रिंट ऑप्शन यदि हम क्लिक करते हैं तो इसका राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है यह हमारा प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है, ऊपर का जो हिस्सा है यह हमारा प्रिंट कहलाता है, और जो नीचे का जो हिस्सा है वह हमारा पेज सेटअप का कहलाता है। अब इसमें एक एक करके ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कॉपीज़, यानी हमें जो है कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है वह आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसमें आप जो है एक दो तीन कितनी भी कॉपीज़ लिख सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो है 32,767 कॉपीज़ एक बार में भेजी जा सकती हैं, 32767। इसके बाद नीचे ऑप्शन हमारा आता है प्रिंटर। कंप्यूटर में जो भी प्रिंटर लगाया गया होगा उसका नाम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आपके कंप्यूटर में कई प्रिंटर लगाए गए हैं तो उनके सभी के नाम आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और जिस प्रिंटर से आपको प्रिंट निकालना है उसका नाम आप यहाँ से क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है प्रिंट ऑल पेजेस, यानी फाइल के सभी पेजों को आपको प्रिंट करना है या आप कोई पर्टिकुलर पेज प्रिंट करना चाहते हैं। यदि आप कोई पर्टिकुलर पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो उसका पेज नंबर आप इस बॉक्स में डाल देंगे। जैसे कि हमें पेज नंबर 5 प्रिंट करना है तो सिर्फ पाँचवा पेज ही प्रिंट होगा। यदि हमें एक साथ कई पेजेस प्रिंट करने हैं तो हम कॉमा लगा करके भी नंबर दे सकते हैं। जैसे हमारी फ़ाइल में इस समय पर 3 पेजेस हैं और हम इसमें से पहला और तीसरा पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो इसमें बीच में कॉमा का सिंबल लगा देंगे। यदि हमें जो है सीक्वेंशियल ज़्यादा पेजों को प्रिंट करना है, जैसे कि हमारे पास अगर 15 पेजेस हैं और हम उसमें से 10 से लेकर के 15 तक के सभी पेजों को प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 10 और डैश लगा करके 15 लिख देंगे, इससे कि ये 10 से लेकर के 10, 11, 12, 13, 14, 15 सभी पेजों को प्रिंट करेगा वो।
ठीक है। स्टैटिक पेज नंबर भी आप प्रिंट भेज सकते हैं, जैसे पहला कॉमा तीसरा कॉमा 7 से लेकर के 10 तक की कंटिन्यू। तो इसमें आपके पहला पेज प्रिंट होगा, फिर तीसरा पेज प्रिंट होगा, फिर 7वां 8वां 9वां और 10वां, ये पेज का ऑर्डर होगा प्रिंट होने का। इसके अलावा यदि हम प्रिंट करना चाहते हैं, यदि हमने फाइल में कोई मैटर सेलेक्ट कर रखा है, जैसे कि हम यहाँ पर अगर सिर्फ इतना मैटर प्रिंट करना चाहते हैं तो इस मैटर को पहले सेलेक्ट कर देंगे। सेलेक्ट करने के बाद फाइल में जाना है, प्रिंट में जाना है, यहाँ आपको जो है इसके ऑप्शन में जाना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा प्रिंट सिलेक्शन। तो जितना आप मैटर सेलेक्ट करेंगे सिर्फ उतना ही मैटर प्रिंट होगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है प्रिंट करंट पेज, यानी कि फाइल में अगर हमारे पास कई पेजेस हैं तो जो पेज हमारा सामने खुला हुआ है वह हमारा करंट पेज कहलाता है और सिर्फ वही पेज प्रिंट निकलेगा जो पेज सामने खुला होगा हमारे पास। इसके बाद कस्टम प्रिंट वाला ऑप्शन हम लोगों ने कर ही लिया कि यदि हम यहाँ पर कोई पेज नंबर डालते हैं तो ये ऑटोमेटिक कस्टम प्रिंट में चेंज हो जाता है। यदि हमें डॉक्यूमेंट की सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को प्रिंट करना होगा तो हम इस वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है ओनली प्रिंट ऑड पेजेस। यदि हम फाइल के सिर्फ विषम संख्या के जो नंबर हैं उन पेजों को प्रिंट करना चाहते हैं 1 3 5 7 9, तो आप इस ऑप्शन पर टिक लगाते हैं। और यदि हमें सम संख्या के पेजों को सिर्फ प्रिंट करना है तो हमें ओनली प्रिंट इवन पेज ऑप्शन पर टिक कर देना है। इसके बाद आते हैं, नीचे ऑप्शन दिया गया प्रिंट वन साइडेड, यानी फाइल में जो मैटर प्रिंटर से प्रिंट होगा वह पेज के सिर्फ एक ही तरफ प्रिंट होगा। यदि आपका प्रिंटर जो है ऐसा है जो कि दोनों तरफ पेज को प्रिंट करने की फैसिलिटी देता है तो ही आपके पास प्रिंट ऑन बोथ साइड का ऑप्शन डिस्प्ले होगा। अदरवाइज़ आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पर आएगा प्रिंट वन साइडेड एंड एक आएगा मैनुअली प्रिंट। क्योंकि मेरे पास जो प्रिंटर है उसमें प्रिंट में पेज पलटने की फैसिलिटी है, इसलिए मेरे पास दोनों ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं कि पेज को किस साइड से पलटना है। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है कोलेटेड और अनकोलेटेड, जिसका काम होता है पेजों को ग्रुप बनाना। यदि हम यहाँ पर जो है जो प्रिंट भेज रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर पहला पेज भेजा कॉमा 5वां पेज भेजा कॉमा 8वां पेज भेजा और इन सभी की हम यहाँ पर 3 कॉपीज़ भेजते हैं, तो जो प्रिंटिंग ऑर्डर होगा अगर हम कोलेटेड यहाँ पर रखते हैं तो सबसे पहले वो पहला पेज प्रिंट करेगा, फिर 5वां, फिर 8वां, फिर पहला, फिर 5वां, फिर 8वां, फिर पहला, फिर 5वां, फिर 8वां, ये प्रिंटिंग का सीक्वेंस होगा। और यदि हम जो है इसको अनकोलेटेड कर देते हैं तो सबसे पहले पहले पेज के 3 पेज प्रिंट होंगे, फिर 5वें पेज के 3 प्रिंट होंगे और फिर 8वें पेज के 3 कॉपीज़ प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंटिंग सीक्वेंस यहाँ पर चेंज हो जाता है कोलेटेड और अनकोलेटेड से। इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का, यानी कि हम पेज को किस प्रकार से घुमाना चाहते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2 प्रकार के ओरिएंटेशन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। पोर्ट्रेट में पेज की ऊंचाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, और लैंडस्केप में इसी पेज को घुमा दिया जाता है जिससे कि पेज की चौड़ाई बढ़ जाती है और ऊंचाई कम हो जाती है। तो यूज़र अपने अनुसार इसको चेंज कर सकता है। ज़्यादातर हम लोग पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ही प्रिंट करते हैं। इसके नीचे आपको पेपर्स के नाम मिलेंगे। ज़्यादातर हम लोग जो है जो पेज प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं वो लेटर, A4 और लीगल साइज पेज होता है। इन तीनों पेजों के डायमेंशंस यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, इनको सभी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ये सभी दूरियाँ जो है वो इंच में नापी जाती हैं, तो इनको आप जो है राइट कर लीजिएगा अपने नोट्स में। तो हम जैसे इसे A4 पर सेट कर देते हैं जिसमें हमें प्रिंट निकालना है, तो हमारा जो पेज यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू में दिखा रहा है वो A4 के हिसाब से अब शो होने लगेगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है मार्जिन्स का। मार्जिन्स का मतलब होता है पेज के किनारे और मैटर के बीच की दूरी को हम मार्जिन कहते हैं। MS वर्ड में मार्जिन टोटल 5 प्रकार की होती हैं, जिसमें से 4 प्रकार की मार्जिन आपको पेज पर दिखाई दे रही है इस समय।
ये हमारी लेफ़्ट मार्जिन कहलाती है कि लेफ़्ट साइड से कितनी दूरी छोड़नी है। पेज के टॉप मार्जिन, राइट मार्जिन और बॉटम मार्जिन, ये 4 मार्जिन जो है आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये सभी दूरियाँ 1-1 इंच की होती हैं। यदि आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो नीचे कस्टम मार्जिन ऑप्शन में जा कर के इनकी दूरियों को आप यहाँ से बदल सकते हैं। 5वीं मार्जिन MS वर्ड में आपकी गटर मार्जिन होती है, जिसका यूज़ हम लोग सिर्फ बुक प्रिंटिंग के लिए करते हैं। यदि हम MS वर्ड में जो कंटेंट लिख रहे हैं वो एक प्रकार की किताब है और प्रिंट होने के बाद उसकी बाइंडिंग करवाई जाएगी, तो बाइंडिंग कराते समय कुछ हिस्सा सिलाई में दब जाता है, जिसकी वजह से जो है वो मैटर पेज का ना दबे, इसके लिए आपको अधिक दूरी छोड़नी होती है। इसके लिए गटर मार्जिन को प्रयोग किया जाता है। तो यदि हम जो है इसकी बुक बना रहे हैं तो हम यहाँ पर आधा इंच की एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ देंगे। यह आपको नीचे प्रीव्यू में शो भी करेगा। बाइंडिंग आपको लेफ़्ट साइड में करानी है या टॉप साइड में, यह भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यदि बाइंडिंग नहीं करानी है तो गटर मार्जिन हमेशा 0 रहेगी। ये नॉर्मल मार्जिन बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, अपने हिसाब से आप इसको कस्टम मार्जिन से सेटअप कर सकते हैं। ये सभी दूरियां इंच में होंगी। और इसके बाद हमारा ऑप्शन आता है 1 पेज पर सीट। बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर एक पेज पर एक ही पेज को प्रिंट करता है, लेकिन अगर हम चाहें तो एक पेज में छोटे छोटे कई पेजेस बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 पेज, 4 पेज, 6 पेज, 8 पेज और 16 पेज का ऑप्शन है। एक पेज पर मैक्सिमम 16 पेजेस प्रिंट किए जा सकते हैं। बहुत छोटे हो जाएंगे और इसके अंदर जो कंटेंट है वो भी बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए हम लोग नॉर्मली जो है एक पेज में एक पेज ही प्रिंट करते हैं। तो आवश्यकता के अनुसार आप इसको अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। फाइल में टोटल कितने पेज हैं वह आपको यहाँ नीचे के साइड में दिखाता है। इसमें 1 of 3 दिया हुआ है, इसका मतलब फाइल में टोटल 3 पेजेस हैं। राइट हैंड साइड पर आपको जूम की फैसिलिटी मिलती है, जिससे आप जो है पेजों का जो जूम है वो बढ़ा घटा सकते हैं अपने अनुसार कंटेंट को देखने के लिए। ये हमारा ऑप्शन था इसका पूरा प्रिंट, जिसके द्वारा हम लोग जो है वो प्रिंट करते हैं। सारे ऑप्शन सेट करने के बाद ऊपर प्रिंट बटन पर क्लिक करने से प्रिंटर पे प्रिंट चला जाता है। इस तरह से हम अपनी फ़ाइल को प्रिंट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे की वीडियो में हम लोग इसके आगे के ऑप्शंस पढ़ेंगे।